MQM रहनुमा कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सिंध के शहरी इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके लिए हम ऐवानों में आवाज़ें उठाते रहते हैं, बातचीत करते हैं, उसके लिए जहाँ जहाँ और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे और कानूनी चाराजोई करेंगे। तो हमारी लीगल एड ने और ख़ास तौर पे हमारे वकील तारिक मंसूर एडवोकेट ने, जो कि माशाअल्लाह हर ऐसे मसले पर अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते हैं जो कि मेरे और आपके और आम शहरियों के मसले हैं। इसी हवाले से हमें अंदाज़ा हुआ कि एक और शब खून इस शहर पे मारा जा रहा है और वो उसके मुस्तकबिल पे मारा जा रहा है और उसके मास्टर प्लान को अपनी मर्जी से करप्शन के प्लान में तब्दील करने की कोई साजिश की जा रही है। उसके लिए ना सिर्फ हमने कानूनी चाराजोई शुरू की बल्कि अवामी मुहिम का भी आगाज़ किया और MQM के हज़ारों कारकुन उसमें शरीक हुए। आज उस मुहिम का आखिरी दिन था और आज हमारे कारकुनों की एक बड़ी तादाद उसी हवाले से यहाँ जमा है। वो काम जो तकरीबन 1 महीने से वो कर रहे थे, आज आखिरी दिन था, हमने बुलाया था, लेकिन ये काम जिस कामयाबी के साथ हो रहा है हम चाहते हैं कि इसमें पूरा शहर शरीक हो। इसलिए हम उसमें एक तो 10 दिन का इजाफा कर रहे हैं इस पूरी मुहिम में और आज के इस महफिल को बुलाने का, आज कारकुनों का यहाँ इज्तिमा इसी गर्ज़ व गायत के तहत हुआ है। और आपसे गुफ्तगू का इसलिए ज़रूरत महसूस की गई कि आप ख़ुद अपनी आँखों से देख लें कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान इस हवाले से किस जाफिशानी के साथ, किस यकसुई के साथ इस शहर का मुकदमा एक तरफ ऐवानों में, दूसरी तरफ अदालतों में और ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पे भी लड़ा जाएगा। नविश्ते दीवार चीख चीख के कह रही है कि इस शहर पर 17 एक जाली अक्सरियती हुकूमत के बारे में कोई हतमी फैसला होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता है कि पाकिस्तान में एक वफाकी हुकूमत है और एक सूबाई हुकूमत है और तीसरी हुकूमत जिसकी कोई औकात नहीं रखी गई है। आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास बराए रास्त किसी भी हुकूमत की सरबराही नहीं है। उसके बावजूद हमने इस हुकूमत में रहकर इस शहर के तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कराची और हैदराबाद शहर, जहाँ पे हमारे पास मैंडेट है, और वो सिंध के बाकी 4। This half-hourly clock is brought to you by ग्लूको, जिसमें है गंदम और मक्खन की ग़िज़ायत और कैल्शियम जो बनाए तुम्हें स्ट्रॉन्ग। and 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+। इसी आज की MQM की वजह से वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी कायम है और इस शहर में जहाँ पे जामे कराची के बाद कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कुछ कॉलेजों को उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वफाक की कई यूनिवर्सिटियाँ यहाँ आएंगी। उस पर ताख़ीर इसलिए हो रही है कि भाई इस शहर की ज़मीन हमारे पास नहीं है और इस सूबे में ज़मीर से काम चलता नहीं है। हमारे पास ज़मीर की जो ताकत और दौलत है उससे कम इस सूबे में काम चलता नहीं। ज़मीन की ज़रूरत ही अल्लाह ताला ने हमें इनायत करनी शुरू कर दी है इस शहर के बीच में, क्योंकि इस शहर के बाहर ज़मीन हासिल कर हम अपने इन प्रोजेक्ट को नाकाम करना नहीं चाहते थे। इन तरक्याती कामों को MQM के MNAs MPAs मिलकर मॉनिटर कर रहे हैं। अब हमारी
यहाँ की मरकज़ी कमेटी भी उस पर नज़र रखी हुई है और इस हवाले से अवामी मुहिम हमने रखी है ताकि लोगों को इसकी आगाही दी जा सके। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में आपको पता है कि दो हमारे ऐसे मुतालबों में बड़ी चीखो पुकार मची हुई है और दोनों मुतालबे आइन में दर्ज हैं। आइन में आइनी मुतालबों को ये अय्याशी पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों को है कि आइन के जिस शिक पे चाहें अमल करें और जिस शिक पे चाहें अमल ना करें। ये चॉइस कभी किसी और जेन्युइन जमहूरियतों में किसी हुक्मरानों को हासिल है? तो हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत है और जहाँ जागीरदाराना निज़ाम हो वहाँ जमहूरियत हो ही नहीं सकती। ये मुमकिन ही नहीं है कि जागीरदाराना निज़ाम भी हो, वहाँ जमहूरियत भी हो, वहाँ तालीम भी हो, वहाँ तरक्की भी हो। तो एक तो पूरी मुहज़्ज़ब दुनिया में जेन्युइन जमहूरियतों में कामयाब ममालिकों में सबसे मजबूत अगर कोई हुकूमत है वो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है। बरतानिया में तो पहली टियर की है और थर्ड टियर जिसे कहते हैं वो है, सेकंड टियर है ही नहीं। और जो बल्दियाती हुकूमत है, जो शहरी हुकूमत है, जो देही हुकूमत है, जो ज़िले हुकूमत है, उसको आइन का तकाजा कहता है कि उसको कायम होना चाहिए। तो ये अब हमारे साथ साथ मीडिया की जिम्मेदारी भी है जो ये बताए कि वाहिद रास्ता जिसके ज़रिए जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानियों तक पहुंचने चाहिए, उस पर रुकावट कौन बन रहा है? जो सबसे बड़े जागीरदार हैं या जो सबसे बड़े जमहूरियत के चैंपियन हैं? इसके साथ साथ आइन का आर्टिकल एक ये भी कहता है एक और तकादा ये भी करता है आइन के आर्टिकल जो आइन बनाने, जो मजीद सूबे बनाने की बात करता है, तकाजा करता है, इख्तियार नहीं दे रहा, वो तकाजा करता है कि जब आबादी बढ़े, जब ज़रूरत बढ़े, तो जिस तरह डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न में इजाफा होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल फारूक भाई? 239। तो कोई आइनी शिक पर अमल करे वो गद्दारी हो सकती है? 140 ए आइन का हिस्सा है, इसमें इम्प्लीमेंट ना करना गद्दारी है। आर्टिकल 7, 32 सब है। और सूबे बनाने का ये इख्तियार इस आइन में भुट्टो साहब के दौर से है। ये भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी आज किसके हाथ में है? जो इस मुतालबे को जो आइन में उस वक्त के सारे ज़ोमा ने डलवाया था, उसको गद्दारी क्या? जहां तक 140 का ताल्लुक है, आपको ये पता होना चाहिए कि 26वीं तरमीम में भी जहां पे तमाम दूसरी पार्टियां वफाक को ब्लैकमेल कर रही थी, अपने ज़ाती और सियासी मफादात के बारे में मज़ाकरात कर रही थी, वहां पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक ही शर्त रखी थी 26वीं तरमीम के वक्त भी, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, न ज़ाती तौर पे, न सियासी तौर पे, न तंजीमी तौर पर। आप पाकिस्तान के अवाम को उसका हक जो आइन में दर्ज है वो दें। पानी पीने का पानी हो, निकासी आब हो, सड़कें हो, गलियां हो, उसकी तामीर करने का हक उनको, उसकी तामीर नहीं, उसकी तामीर करने का हक गली और मोहल्ले के लोगों को। ऐसी जमहूरियत का पाकिस्तान की आवाम समेत किसी को ज़रूरत नहीं है जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों तक ना पहुंच पाए। तो MKMY तारीख की सफ़ात पे ये दर्ज होना चाहिए और आपको गवाह बना के कह रहे हैं। हमने इस मौके पे कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की। हमने 140 से उस वक्त
तमाम सियासी जमातें उससे गुरेजा नजर आती थी, लेकिन हमने उस मुखालफत को अपने लिए मजबूरी नहीं समझा, अपनी आवाज बुलंद करते चले गए। आज ऐवान में हम खड़े हैं तो एक जमात के अलावा तमाम जमातें हमारे साथ नजर आ रही हैं। अगर वोटिंग करा दी जाती तो यहाँ ये आपका हक, ये एक आम मजदूर का हक, एक आम किसान का हक, एक कैमरामैन का हक, एक सहाफ़ी का हक, एक छोटे दुकानदार का हक, वो इस आइन के तहत, आइनी तकाजे के तहत और MQM के मुतालबे के तहत इसकी फराहमी मुमकिन बनाई जा सकती थी। आपसे आज बात करने का असल मकसद ही यही है कि आप गवाह रहिएगा। हमने आम पाकिस्तानियों के लिए, अच्छा एक और बात है, आज के वक्त में, इस वक्त आज की सियासी सूरत हाल में इस मुतालबे से MQM को क्या मिल रहा है भाई? ना हमारे पास बल्दियाती हुकूमत है, ना सूबाई हुकूमत है, ना वफाकी हुकूमत है। हमने ये मुतालबा जब डाला था, ये उस वक्त जब हम ये मुतालबा कर रहे थे तो बाबाए शहर नेमतुल्लाह एडवोकेट थे जमात इस्लामी के। हम कह रहे थे जमात के मेयर को, जमात के नाजिम को ताकत दें, और आज हम कह रहे हैं पीपुल्स पार्टी के मेयर को आप ताकत दें। जो बम्बई के मेयर के पास है, जो बीजिंग के मेयर के पास है, हम नहीं कह रहे न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस के मेयर जैसी ताकत दीजिए। मनीला को देख ले, बैंकॉक को देख ले, फिर देख ले कराची की आबादी कितनी है और उसको कितना मिल रहा है। कराची लूट का माल नहीं है जनाब। जो आप समझते हैं कि आपके पास नहीं रहा था, आप भूखे मर जाएंगे जनाब। इस सूबे में दो तबके हैं, एक वो कराची 97% सिंध के बजट का देता है, बाकी 3% हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर। एक तरफ वो है जो 100% आपका बजट बना के दे, दूसरे वो है जो 100% बजट को खर्च करे। जो 100% दे, 1% उनका इख्तियार नहीं है। जो 1% भी नहीं दे रहे, उनका 100% इख्तियार है। इस तरह घर चलते हैं, घर तकसीम हो जाते हैं, खानदान तकसीम हो जाते हैं। एक कराची के लोगों का सिंध के शहरी इलाकों का मुकद्दर नहीं बनने देंगे इसको, इस नाइंसाफी को। अगर ऐवान हमें इंसाफ फराहम नहीं करेंगे और अदालतें भी नहीं करेंगी अगर, तो हम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे, सड़कों पे जाएंगे, गली गली में जाएंगे, आवाम से बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि आज हम बात क्यों कर रहे हैं। हमने पहले सियासी जमातों से मुज़ाकरात करे। एक और बड़ी अहम बात करूंगा कि लोग कहते हैं आप भी मुजरिम हैं 18वीं तरमीम के। तो मुजरिम है तो क्या MQM आज भी ये मुतालबा कर रही है कि 18वीं तरमीम को ख़त्म कर दो? हम तो कह रहे हैं नहीं, हम तो कह रहे हैं 18वीं तरमीम पे मुकम्मल अमल किया जाए। हम इस गुनाह में इसलिए शरीक हुए थे 140 में ए लगा सके, अवाम को लगा सके, उसकी तशरीह कर सके। जब बात नहीं बनी तो हम सुप्रीम कोर्ट पे गए, हम अकेले हैं, और हमने मजबूर किया उस वक्त की वफाकी हुकूमत को हमारे पीछे आओ। लेकिन हमारा मुकदमा था, वो अपना मुकदमा अलग लेके गए, हम अपना मुकदमा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने हमेशा के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अपने पाकिस्तान की आवाम के हक, ये फैसला MQM के हक में नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान की आवाम के हक में हुआ है, पाकिस्तान की जमहूरियत के हक में हुआ है, पाकिस्तान के आइन के खातिर हुआ है। ये फैसला पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए हुआ है, पाकिस्तान की लाखों यूसीस के लिए हुआ है। 123, 130, 35, 40 जो छोटे बड़े शहर हैं उनके लिए हुआ है, जितने ज़िले हैं उनके लिए हुआ है, जितने डिवीजन हैं उनके लिए हुआ है, जितनी गलियां हैं उनके लिए हुआ है। ये कराची के लिए नहीं हुआ है, हैदराबाद के मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्कर के लिए नहीं हुआ है, ये लाड़काना के लिए भी हुआ है।
ये नौशेरा फिरोज के लिए भी हुआ है, ये पिशावर के लिए भी हुआ है, ये तो डेरों के लिए भी हुआ है, ये मालाकंड के लिए भी हुआ है, मस्तूम के लिए भी हुआ है, मियां चुन्नू के लिए भी हुआ है। तो पाकिस्तान का मुकदमा सिंध के शहरी इलाकों के नसीब में आया है, एमक्यूएम के नसीब में आया है। और एमक्यूएम के एमएनएज ने जिस तरह मिलकर इस मुकदमे को लड़ा है, आज जाली अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया हो। हमने सियासी अजहान को, जहनों को मुतासिर किया है। आने वाले वक्त में हम कहते हैं कि आप सिर्फ 140 को जो इस असेंबली से पास होकर स्टैंडिंग कमेटी में उसको बैठाए ना, उसको उठा के लाए ऐवान में और काउंटिंग कराएं। एमक्यूएम एक्सपोज हो जाएगी 22 सीट, लेकिन 22 तो मिलेंगे। तारीख गवाह तो रहेगी कि 22 लोगों ने वोट दिया है। हो सकता है पाकिस्तान के अवाम के जानिब से मुंतखब इन लोगों का शायद पाकिस्तान की अवाम के खौफ से और खुदा के खौफ से उनका ज़मीर जागे और आप पूरा पाकिस्तान कामयाब हो जाए वोटों की वजह से। ये सेनेट में हो चुका है, कौमी असेंबली में हो चुका है, अब अवाम के सामने ले जाने के लिए ये सारे मौजूद हैं उनके कारकुन। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई। और इसके साथ साथ आपको पता है कि आप बड़ी मुश्किल से, ये बताना भी बड़ा ज़रूरी है, आपके लिए जिन शहरों को 17 साल से मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर दिया गया है, और कराची वो शहर है, वो बैठ गया तो पूरा मुल्क बैठ जाएगा। उसके लिए हमने इस हुकूमत से मुआहदा किया था, कराची पैकेज लिया था, हैदराबाद पैकेज लिया था। उसमें ताखिर क्यों हो रही है? हमारी नालायकी से, या कोई रुकावट डाल रहा है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है हुकूमत, और हुकूमत को भी मुतनबर कर रहे हैं। अगर आपने ब्लैकमेलिंग में आना है तो हमें बताइए, ताकि हम अपना फैसला करें। अगर आप हक के साथ नहीं खड़े हो सकते, उसूल के साथ नहीं जुड़े रह सकते, तो बताइए फिर हमारी क्या ज़रूरत है आपको। हम आपकी हुकूमत को नहीं गिरने देंगे, लेकिन हम ऐसे गुनाह का भी हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे अब आपको कुछ ना मिल रहा हो। 40 अरब का आज की एमक्यूएम ने कराची के लिए और हैदराबाद के लिए अलग तकरीबन 50 अरब का पैकेज लिया है, एक एक करके। अब ये ज़मीन पे ये काम उतर रहा है, गड्ढे खोदे जा रहे हैं, और कौन से काम हो रहे हैं याद रखिएगा, वो काम जो वफाक के कराने के नहीं है, जिसका आप टैक्स सूबाई हुकूमत को देते हैं, पानी का टैक्स सूबाई हुकूमत को देते हैं, हम इस पैसे से केएमसी को देते हैं। केएमसी तो अब आ गई जैसी है, जितनी भी है। निकासी आपका काम हम कर रहे हैं, जो सूबाई हुकूमत और बल्दियाती हुकूमत को करना है। पीने का पानी का हम कर रहे हैं, गलियों और सड़कों का हम कर रहे हैं। हमें तो बड़े बड़े ब्रिज बनाने चाहिए, तालीमी इदारे बनाने चाहिए। वो पैसे जो तालीम और सेहत पर खर्च होना है, हम उन पे लगा रहे हैं जो ज़मीन में दफन हो जाएंगे, नज़र भी नहीं आएंगे। हम अपने तख्ती लगाने के भी हक़ में नहीं होते। सियासत हमारा कारोबार नहीं है। खुद नुमाई से बचना एमक्यूएम की पूरी पहली तालीम है। अपने काम का क्रेडिट, दूसरे के काम की क्रेडिट को चोरी करना हमारा काम नहीं है। यह एमक्यूएम ने लिया था, तने तनहा लिया था, लड़के लिया था, पाकिस्तान में जमहूरियत के क़याम के लिए उसके तकाजे के तौर पे लिया था, ब्लैकमेल करके नहीं लिया था। उस शहर के लिए लिया था जिसकी वजह से पाकिस्तान, कराची, बार बार कहते हैं कराची चलता है तो ये मुल्क पलता है। हम इसकी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हमारे अजदाद ने बनाया था, इसको संभालना, सजाना, संवारना और कायम रखना और इस्तेकाम देना हमारी जिम्मेदारी है। हम यकतरफा तौर पर यह जिम्मेदारी पूरी करते रहेंगे। पाकिस्तान की खुशहाली का मकसद है पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की खुशहाली। पाकिस्तान की आज़ादी का मकसद है पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के एहसास आज़ादी।
تو انشاءاللہ تعالی اس پہ رکاوٹ آتی رہیں گی، ہم یہ رکاوٹ دور کرتے رہیں گے، جتنا بھی ہے جیسا بھی ہے کرتے ہیں اس کے لیے جہاں جہاں اور جیسے جیسے ہمیں ضرورت پڑے گی ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ مستعفی حضرات، میں دوبارہ تو ہماری لیگل ایڈ ہے خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جن کے ماسٹر لیے پلان ہم کا ایوانوں میں جدوجہد کی ہے، اٹھاتے میں رہتے ہیں، سول سوسائٹی سے بھی کہتا ہوں، بات چیت کرتے ہیں وکلا سے اس بھی کے کہتا لیے ہوں، جہاں جہاں اور جیسے مختلف جیسے مزدور ہمیں یونینوں ضرورت سے پڑے بھی گی کہتا ہوں، ہم طلباء سے اور عدالتوں طالبات کا سے بھی کہتا دروازہ ہوں، آئیے کھٹکھٹائیں گے اور قانونی اس چارہ جوئی کریں گے۔ منظم مہم کا حصہ بنیے۔ آج ایم کیو ایم کی پوری قیادت اور سندھ کے گورنر دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سب مل کر سڑک پہ اتر رہے ہیں، عوام کے درمیان جا رہے ہیں، اس سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے کسی کو۔ کونے کونے پر ہم جائیں گے، عوام سے رابطہ کریں گے، اپنے ترقیاتی کاموں کو بھی دیکھیں گے اور عوام کے حقوق کی جدوجہد بھی رکھیں گے۔